वेलकम टू CCM एकेडेमिया। आज केपी बोर्ड क्लास 9th यूनिट नंबर 2 का सेकंड लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 1 समझ आ गया होगा और आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया होगा। शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं उस पैराग्राफ से रिलेटेड एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। वही है साहिब अमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गोहर फरदा। ठीक है, जिस तरह से जो लास्ट लाइन है, एंड सच अ पर्सन कैन फाइंड आउट विद हिज सगैसिटी द पर्ल ऑफ फ्यूचर फॉर द कमिंग जनरेशन। इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, लेकिन हम पैराग्राफ शुरू करते हैं। एक बाज़ नौजवान इज़ अ मर्द मोमिन, मुजाहिद, शाहीन, एन एक्सप्लोरर, एन एडवेंचरर एंड सीयर। इकबाल का जो नौजवान है मर्द मोमिन होता है, नेक होता है, नेक सीरत होता है, पाकबाज होता है, मुजाहिद होता है, मतलब अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और शाहीन यहाँ पर इसलिए एट्रीब्यूट दिया गया है क्योंकि शाहीन की क्वालिटी, शाहीन एक ऐसा परिंदा होता है जिसकी मंजिल बहुत ऊंची होती है और अपने शिकार को वो जाने नहीं देता, और उसका जो अटैक है, उसका जो वार है जिसे कहते हैं, वो ज़ाया नहीं जाता। एन एक्सप्लोरर का मतलब होता है तलाश करने वाला, ठीक है, मतलाशी, चीज़ों को परखने वाला। एन एडवेंचरर, खतरों का खिलाड़ी। टिपिकल मीनिंग है इसका मुहिमजू, लेकिन इसको हम कहेंगे खतरों का खिलाड़ी, के मतलब डरने वाला नहीं। एंड सीयर, और बारीक बीन, किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को बड़ी डिटेल में परखने वाला। Whose aim is going higher, जिसका मकसद ऊंचा उड़ना है। एंड डीपर लाइक ईगर, शाहीन की तरह गहरी उड़ान भरना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो शाहीन है बिल्कुल टॉप पे बैठा होता है, बुलंदी पे बैठा होता है, लेकिन अपने शिकार की तरफ जब नज़र रखता है और शिकार के ऊपर जब अटैक करता है तो जिस गहराई से वो उड़ान भरता है उसके बारे में बताया गया है। डीपर लाइक ईगल, कि उसकी उड़ान इतनी गहरी हो अपने मंजिल को पा लेने के लिए कि वह नाकाम ना हो, मतलब पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, पूरे कह लें कि होमवर्क के साथ मैदान में उतरे। टू एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड, कि नई दुनिया को तलाश करे। इन अनचार्टेड वाटर्स, गुमनाम समंदरों में। ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल परसूट, तहलीकी और ज़हनी जुस्तजू के मैदान में। अब वाटर की प्लूरल फॉर्म तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर वाटर्स का जिक्र आया हुआ है, तो मैं क्लियर करता चलूं कि वाटर की प्लूरल फॉर्म होती है अगर पानी डिफरेंट कलर्स का हो, ठीक है। अगर एक ही जगह पानी, डिफरेंट कलर्स का पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे समंदर में एक इलाका है, एक एरिया ऐसा आता है जहां पर दो रंग का पानी एक साथ चलता है लेकिन आपस में मिलते नहीं है कभी, तो उसको हम कहेंगे वाटर्स। मोर ओवर, इकबाल नौजवान इज द मैन ऑफ खुदी। इकबाल का नौजवान जो है खुद एतमादी पे चलने वाला है, अपने आप पर भरोसा करने वाला है, किसी के ऊपर रिलाई करने वाला नहीं है। द एब्सोल्यूट हुदी इज फाइनाइटली क्रिएटिव, जो मुकम्मल तौर पर खुद इंसानी है ना, वो लामहदूद हद तक तहलीकी होती है। किसी की मदद लिए बगैर काम किया जाए तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइटली क्रिएटिव हो जाता है। नो दाई सेल्फ एंड सक्सेस शैल बी दाइन, अपने आप को जानो, वो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। इकबाल एक्सप्रेसेस इफ मैन बिकम्स एम्परर ऑफ हिमसेल्फ, अगर इंसान अपने आप का बादशाह बन जाता है, मतलब इंसान एक सल्तनत है और उसकी रूह जो है, उसकी जो ज़हनियत है, अगर वो उसके ऊपर हुक्मरानी कर ले, देन ही कैन लीड द वर्ल्ड इन हिज ओन डायरेक्शंस, तो वो दुनिया को अपनी सिमत में ले जाता है। ये जितने जितने भी आप सेलिब्रिटीज देख लें, लीडर्स देख लें, इन्होंने अपने आप को मनवाया होता है और फिर क्या होता है, आपको अपनी उंगली के इशारों पे नचवाते हैं, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो।
सेलिब्रिटी से मुराद अगर मैं कहूँ कि अगर एक मिसाल है, अगर ये जो एक लोफर सा एक कह लेंगे, एक बड़ा अजीब सा फैशन आया हुआ है कि पेंट्स के ऊपर कट लगा देना, ठीक है, फटी हुई पेंटें बना देना, जो फ़कीर पहना करते थे वो फैशन के तौर पर हमारे नौजवान इकबाल के शाहीन पहनते हैं। क्यों जी? कि फ़लाँ सेलिब्रिटी ने ये पैंट पहनी थी और इस तरह से इसने कट लगाए हुए थे और मैंने भी जो है ना ब्लेड पकड़ के अपनी पैंट को उस तरह से कट लगा दी और ये फैशन बन गया। ठीक है, तो डायरेक्शन ज़रूरी है। डायरेक्शन की तरफ आप असल में आपकी मंज़िल की डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी की स्ट्रगल सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, फिर ही आप कामयाब होंगे। ये नहीं कि ब्रेसलेट पहन ली, ये चेनें पहन ली और पैंटें आपने फाड़ ली और फैशन कर ली और जी आप उस सेलिब्रिटी की तरह हो गए। आप उस सेलिब्रिटी की तरह नहीं हो सकते बिल्कुल भी। अब क्या बता रहा है आगे? एंड सच अ पर्सन कैन फाइंड आउट, और ऐसा इंसान तलाश कर सकता है विथ हिज सगैसिटी द पर्ल ऑफ फ्यूचर फॉर द कमिंग जनरेशन, आने वाली नस्ल के लिए मुस्तकबिल का मोती तलाश कर सकता है। अब समझ आई है कि इंसान को चाहिए कि अपने अंदर की काबिलियत को यूटिलाइज करे और सोसाइटी की फलाह, सोसाइटी के गुड के लिए काम करे और उनमें से ऐसे नायाब हीरे तलाश करे जिससे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अफ़सोस आजकल के ये लोग क्या करते हैं, ऐसे अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करके लोगों का मिसयूज़ करते हैं जस्ट अपनी गुडविल के लिए, टू स्विम देमसेल्फ। ठीक है, सिर्फ अपने आप को फ़ायदा देने के लिए दूसरों का नुकसान कर लेते हैं, दूसरों को इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयाते ज़ौक़ सफ़र के सिवा और कुछ नहीं। बट द यूथ ऑफ इकबाल इज़ नॉट कंटेंटेड विद व्हाट ही हैज़ क्रिएटेड और इन्वेंटेड। इकबाल का जो नौजवान है ना, वो बेचैन है, ठीक है, इज़ नॉट कंटेंटेड, मुतमईन नहीं होता विद व्हाट ही हैज़ क्रिएटेड और डिस्कवर इन्वेंटेड, जो उसने बना लिया है या उसने ईजाद कर लिया है वो इस पे मुतमईन नहीं होता। द स्पिरिट ऑफ इश्क, जो इश्क का जज्बा है, अनदर नेम ऑफ परपेचुअल स्ट्रगल, जिसका दूसरा नाम मुसलसल मेहनत करते रहना है, परपेचुअल लगातार मुसलसल। स्पर्स हिम, उसको उकसाती है, उसको तंग करती है, टू गो बियॉन्ड द स्टार्स, कि वो इन सितारों से आगे जाए, इन मंजिलों से आगे जाए। यहाँ पे स्टार जो है मंजिल का कहेंगे, अचीवमेंट्स कहेंगे, कि उन अचीवमेंट से आगे जाए। दैट ही हैज़ डिस्कवर्ड विद हिज फोरसाइट, जो उसने अपनी मेहनत, फोरसाइट वैसे कहते हैं दूरअंदेशी से, दूर की नज़र से, लेकिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मेहनत, जो उसने अपनी मेहनत से दरियाफ्त किया है ना सितारे, उस पर महदूद ना रहे, उन सितारों से भी आगे जाए। द मोटिव ऑफ इकबाल्स यूथ इज टू परसू, कि वो जदोजहद करता रहे। ठीक है, इकबाल के नौजवान का जो मकसद है इज टू परसू, कि वो जदोजहद करता रहे, मेहनत करता रहे, हिज इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल गोल्स, कि वो अपनी जहनी और रूहानी मकासद के लिए, एंड देन कंटिन्यू हिज जर्नी बियॉन्ड दीज गोल्स, और फिर अपना सफ़र हासिल करदा मकासद से आगे की तरफ जारी रखे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगे हश्र नहीं जो तेरी निगाह में है। मतलब द लाइफ ऑफ इकबाल्स यूथ इज डायनामिक, मुतहरिक है, बेसकून है, एंड नॉट कन्फाइंड, और महदूद नहीं हो जाती टू लिमिटेड मटेरियल अचीवमेंट्स, महदूद मादी कामयाबियों के साथ, एंड इंजॉयमेंट ऑफ इट, और उसके ऊपर लुत्फानंदोज होना। He enjoys the creative journey of exploration, discovery, inventions and innovations. वो लुत्फानंदोज होता है क्रिएटिव जर्नी, तहलीकी सफ़र से, किस चीज़ के, एक्सप्लोरेशन, चीज़ों को तलाश करने के, डिस्कवरी मतलब जगह जगह जाकर मुख्तलिफ चीज़ें देखना। अच्छा, इन्वेंशंस, इन्वेंशंस का मतलब होता है ईजाद करना, और इनोवेशन नई जिद्दत, नई सोच, नया जज्बा, ठीक है, जिससे हम कोई नई चीज़ बना लें। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। The youth of Iqbal is a seer and soar from his discovered stars to new nova of brilliance and inspiration. The youth of Iqbal is a seer, एक बारीक बीन है, बड़े गौर व फिक्र करने वाला है। And he soars from his discovered stars. Soars आगे की तरफ बढ़ता है, from his discovered stars, अपने तलाश किए हुए सितारों से, to new nova, नए सितारों के झुरमुट में, ऑफ ब्रिलियंस, चमक दमक,
एंड इंस्पायरेशन से मुतासिर होने के। मतलब अगर इंसान ने एक कामयाबी हासिल कर ली है, अपने का गोल अचीव कर लिया है, तो उसी गोल को ढाल बनाकर अगले गोल्स की तरफ प्रोसीड करे, अगले गोल्स की तरफ जो है ना मूव ऑन करे। तो ये वो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि मतलब ये नहीं है कि आपने एक अवार्ड ले लिया तो बस अभी अवार्ड पे आके बैठ गए। आपने उस अवार्ड से आगे की तरफ अवार्ड्स, अब आपने ये देखना है कि यार उसने, दूसरे ने, फलां ने इतने अवार्ड्स लिए हैं और मेरे पास एक है, तो आपने उससे इंस्पायरेशन लेनी है। अब वो न्यू नोवा, यहाँ पर वो बात आ गई कि दूसरों की अचीवमेंट से मुतासिर होना है, जेलस नहीं होना। मुतासिर होने और जेलस होने में बड़ा फ़र्क है। जेलस होना ये होता है कि आप सिर्फ जेलस होते हैं, कर कुछ नहीं सकते। लेकिन जब आप इंस्पायरेशन ले लेते हैं तो फिर आप उसके लिए कुछ ना कुछ कर जाते हैं। अगर एक एक पर्सन है, अगर एक एथलीट है, अगर उसने 10 अवार्ड्स जीते हैं, तो आप 10 ना सही, उससे इंस्पायरेशन हासिल करते हुए कम से कम 6 तो अचीव करेंगे। तो जब आप 6 अचीवमेंट्स हासिल कर लेंगे तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाएगा। नेक्स्ट है नरम दम गुफ्तगू, गरम दम जुस्तजू, रज़म हो या बज़म हो, पाक दिलो पाकबाज। अब इस पूरे शेर को इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। दीज आर द व्यूज ऑफ इकबाल अबाउट द यूथ ऑफ नेशन। कौम के नौजवानों के बारे में इकबाल के ये नजरियात हैं। इकबाल वॉन्ट्स टू सेट हाई बेंचमार्क। इकबाल कायम करना चाहते हैं हाई बेंचमार्क, आला मयार फॉर द न्यू जनरेशन, आने वाली नस्ल के लिए। ही वॉन्ट्स टू इनकलकेट, वो शामिल करना चाहते हैं इन दैम, उनमें, द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड डिस्कवरी, नई जिद्दत और दरियाफ्त करने के जज्बे को पूरी तरह से कूट कूट के उनके अंदर भर देना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज, क्योंकि यूथ आर टू लीड एंड टेक द नेशन टू द हाइट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस। क्योंकि नौजवान ही हैं जो कौम को लेके जाते हैं उस मुकाम पर, सेल्फ सफिशिएंसी, खुद एतमादी के, खुद इन्हिसारी के, एंड इंडिपेंडेंस और आज़ादी के। द यूथ ऑफ इकबाल इज नॉट अ थिंकिंग हैमलेट। इकबाल का नौजवान जो है एक हैमलेट की तरह सोचने वाला नहीं है। अब हैमलेट क्या है? हैमलेट विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, एक ड्रामा है जिसका किरदार है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगर नहीं तो कभी जब मैं मास्टर्स लेवल के सिलेबस को डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, तो उसमें हैमलेट के बारे में भी डिटेल से जो है ना डिस्कशन करूँगा। और तब तक आप अपने क्लास टीचर से भी आप डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको गाइडलाइन दे सकते हैं हैमलेट के बारे में। क्या है जी? द यूथ ऑफ इकबाल इज नॉट अ थिंकिंग हैमलेट बट अ मैन ऑफ एक्शन। इकबाल का नौजवान जो है हैमलेट की तरह सोचने वाला नहीं, बल्कि अमली काम करने वाला होता है। माइल्ड इन स्पीच, गुफ्तगू में नरम, नरम दम गुफ्तगू, बट इंथुजियास्टिक इन एक्शन, गरम दम जुस्तजू, लेकिन काम करने में पुरजोश। विदर ही इज इन द बैटल फील्ड, रज़म हो, और इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, या बज़म हो। ठीक है, मतलब मैदान जंग में हो या दोस्तों की सोहबत में हो। ही इज प्योर इन हेड एंड हार्ट, वो दिलो दिमाग से पाक होगा। ठीक है, पाक दिलो पाक पास, मतलब उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से पाक होगा, किसी किस्म की उसके दिल में साजिश नहीं होगी, किसी किस्म की कोई नफरत नहीं होगी। लास्ट पैराग्राफ है, इट कैन बी कंक्लूडेड, ये नतीजा अहद किया जा सकता है दैट के यूथ वाज द मेन फोकस ऑफ इकबाल। इकबाल का जो यानी कि कह लें कि एक पिवटल पॉइंट था, जिसे मरकज निगाह जिसे कहते हैं, वो नौजवान थे। ही डिक्लेयर्स यूथ अ सिंबल ऑफ होप, उन्होंने नौजवानों को उम्मीद की अलामत एंड अ फ्यूचर ऑफ नेशन, और कौम का मुस्तकबिल करार दिया है। इफ द यंग जनरेशन इज रेडी टू कंट्रीब्यूट, अगर नौजवान नस्ल हिस्सा डालने के लिए तैयार हो जाती है, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है हिस्सा डालना, टू द प्रोग्रेस, तरक्की, एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द उम्मा, और उम्मा की खुशहाली के लिए, प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली। द डे इज नॉट फॉर ऑफ, तो वो दिन दूर नहीं है। व्हेन द होल मुस्लिम कम्युनिटी, जब तमाम मुसलमान तबका जो है या ग्रोह जो है, will rise as mighty power, एक बड़ी ताकत के तौर पे उभरेगा, which no nation of the world, जिसमें दुनिया की किसी भी कौम में will be able to subdue, इतनी ताकत नहीं होगी कि subdue कर सके, उनके ऊपर काबू पा सके, उनके ऊपर गलबा पा सके।
ये था आज का यूनिट नंबर 2 का सेकंड लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कशन करें। कोई चीज़ डिस्कस करना चाहें, यू आर फ्री टू आस्क। अब मैं लेक्चर नंबर 3 पे काम शुरू कर रहा हूँ, कायद अ ग्रेट लीडर। इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द वो भी अपलोड करूँगा ताकि आप उसको आसानी से तैयार कर सकें। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।